हे एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो बिफोर आई बिगिन, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम और भी ऐसी वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे जो कि आपके लिए जेके एसएसबी और दूसरे एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद क्वेश्चन नंबर 1। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच आर्टिकल which has been abrogated empowered Jammu and Kashmir state's legislature to define permanent residents and provide special rights to them. आर्टिकल 370, आर्टिकल 350, आर्टिकल 35A और आर्टिकल 35। तो ये बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे 370 और 35A इन दोनों में शायद आपको कंफ्यूजन हो जाए, बट यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन में देखोगे यहाँ पे लिखा गया है that define the permanent residents and provides special rights to them। तो जो स्टेट सब्जेक्ट हुआ करता था वो आर्टिकल 35A की वजह से होता था। तो जो रेसिडेंट्स थे जम्मू एंड कश्मीर के, उनको 35A आर्टिकल 35A की ही वजह से जो है कुछ राइट्स मिले थे, स्पेशल राइट्स। लाइक यहाँ पे जो जॉब्स थी वो एक्सक्लूसिवली जम्मू एंड कश्मीर के रेसिडेंट्स के लिए थी, या फिर जो लैंड थी वो जम्मू एंड कश्मीर के रेसिडेंट्स ही परचेज कर सकते थे। तो ये सारे जो स्पेशल राइट्स थे ये आर्टिकल 35A की वजह से जम्मू एंड कश्मीर के रेसिडेंट्स को मिलते थे। सो यहाँ पे ऑप्शन 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। आर्टिकल 35A defined the permanent residents and provided special rights to them, not Article 370. Moving on to question number 2. Second question is which of the following statements regarding Jammu and Kashmir is or are correct? तो यहाँ पे हमें स्टेटमेंट दिया हुआ है जम्मू एंड कश्मीर वाज अ प्रिंसली स्टेट अंडर द ब्रिटिश पैरामाउंसी। The people of princely states were state subjects and not British colonial subjects. The accession of Jammu and Kashmir to Indian Union happened on 26 October 1947. तो इन तीन स्टेटमेंट्स में से हमें बताना है कि करेक्ट कौन कौन सा है। इफ यू सी द फर्स्ट स्टेटमेंट दैट जम्मू एंड कश्मीर वाज अ प्रिंसली स्टेट, तो ये करेक्ट है। आपको पता ही होगा जम्मू एंड कश्मीर जो था, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ उस टाइम पे जम्मू एंड कश्मीर जो था ये एक प्रिंसली स्टेट थी। राजा हरी सिंह जो थे इसके रूलर थे, एंड ये स्टेट जो थी, ये प्रिंसली स्टेट अंडर ब्रिटिश पैरामाउंसी ही थी। मतलब जो रूलर थे जम्मू एंड कश्मीर को, इनको एक्सेप्ट करना पड़ता था जो ब्रिटेन की उस टाइम पे क्वीन या किंग थे, उनकी सुपरमेसी को एक्सेप्ट करना पड़ता था। ये करेक्ट है। नेक्स्ट इज द पीपल ऑफ प्रिंसली स्टेट्स वर स्टेट सब्जेक्ट्स एंड नॉट ब्रिटिश कॉलोनियल सब्जेक्ट्स। ये भी करेक्ट है, क्योंकि जो प्रिंसली स्टेट्स थे वो एक तरह से इंडिपेंडेंट ही थे, वो ब्रिटिश कॉलोनियल सब्जेक्ट्स नहीं थे। वो अलग उनका स्टेट सब्जेक्ट था। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो प्रिंसली स्टेट्स थे वो स्टेट सब्जेक्ट्स थे, ना कि ब्रिटिश कॉलोनियल सब्जेक्ट्स। देन द एक्सेशन ऑफ जे.एंड.के, जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है वो आपको पता ही होगा, जो राजा हरी सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को ही साइन किया था। तो ये तीनों स्टेटमेंट जो हैं ये करेक्ट है। सो ऑप्शन नंबर 4, 1, 2 एंड 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। Moving on to question number 3. Question number 3 is Artemisia, which is wormwood, which is a medicinal plant and has a huge international value, is locally known as। जो कश्मीर के अंदर डिफरेंट मेडिसिनल प्लांट्स हैं, एंड वन ऑफ देम इज वर्मवुड। वर्मवुड को कश्मीरी में लोकली किस नाम से जाना जाता है? इज इट गुच्ची, इज इट टेटवेन, इज इट शंगर और इज इट द्रीट? तो गुच्ची शायद आपने देखा होगा, इट्स अ स्पेशल टाइप ऑफ मशरूम, बट जो टेटवेन है, टेटवेन इज द करेक्ट ऑप्शन। टेटवेन जो कश्मीर के होंगे उनको पता होगा कि टेटवेन एक बहुत ही ज्यादा मेडिसिनल वैल्यू रखता है ये प्लांट, एंड इसको अभी भी जो है कश्मीरी लोग यूज करते हैं। सो टेटवेन इज ऑल्सो कॉल्ड एज वर्मवुड और इट्स कॉल्ड एज आर्टेमिशिया। सो टेटवेन इज द करेक्ट ऑप्शन। Moving on to the next question, we have on 13th April 1984, the Kumaon Regiment of the Indian Army and the Indian Air Force went into the Siachen Glacier under an operation named after the divine cloud messenger in a Sanskrit play of Kalidasa was called। तो 1984 में इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स ने एक ऑपरेशन किया था सियाचिन ग्लेशियर में, और उस ऑपरेशन का जो नाम था वो कालिदासा के एक प्ले में एक मैसेंजर थे जो कि मैसेज यहाँ से वहां ले जाते थे, उसी के नाम पे इस ऑपरेशन का नाम रखा गया था। क्या वो ऑपरेशन परिकरम था, क्या वो ऑपरेशन सियाचन था, मेघदूत था या फिर खबरी था? तो शायद आपने पढ़ा होगा कि उसका नाम ऑपरेशन मेघदूत था। ऑपरेशन मेघदूत वॉज द ऑपरेशन जो कि इंडियन आर्मी और एयरफोर्स ने सियाचन ग्लेशियर में 1984 में लॉन्च किया था। सो ऑप्शन नंबर 3
Operation Meghdut is the correct option. Now moving on to the next question, which country is to the west of Jammu and Kashmir? आसान सा क्वेश्चन है ज्योग्राफी के ऊपर। जम्मू एंड कश्मीर के वेस्ट में कौन सी कंट्री है? जो चाइना, पाकिस्तान, भूटान और नेपाल। तो इफ यू सी यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर का मैप है, नॉर्थ में अगर आप ऊपर देखोगे तो यू विल सी देयर इज चाइना, और ईस्ट साइड में भी आपको चाइना ही दिखेगा, नीचे तो इंडिया है, लेकिन अगर आप वेस्ट साइड में देखोगे, वेस्ट में पाकिस्तान है। सो वेस्ट में पाकिस्तान, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। Moving on to the next question, we have the famous garden in the summer capital of Jammu and Kashmir, also known by the name of Farah Baksh, was built by। तो summer capital of Jammu and Kashmir मतलब श्रीनगर में एक गार्डन है जिसको फराह बख्श के नाम से जाना जाता है, उसको किसने बनाया है? तो ऑलरेडी हमने एक एमसीक्यू में किया था कि फराह बख्श जो है वो शालीमार गार्डन को कहते हैं, और शालीमार गार्डन को जहांगीर ने बनाया था। सो जहांगीर इज द करेक्ट ऑप्शन। Moving on to the next question, we have the total number of Lok Sabha constituencies in Jammu and Kashmir UT। तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर की यूटी में कितनी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं? ऑप्शंस आर 4, 5, 6 और 7। सो इफ यू सी, अगर हम अर्स्ट वाइल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट में टोटल 6 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी। वी हैड बारामूला, श्रीनगर, अनंतनाग, लद्दाख, उधमपुर एंड जम्मू। लेकिन जो लद्दाख है, लद्दाख अब सेग्रीगेट हो गया है, ये एक सेपरेट यूनियन टेरिटरी है। सो वी आर लेफ्ट विद ओनली 5 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज। अब जम्मू एंड कश्मीर की यूटी में सिर्फ बारामूला, श्रीनगर, अनंतनाग, उधमपुर और जम्मू लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है। सो ओनली 5 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर राइट नाउ इन जम्मू एंड कश्मीर। तो यहाँ पे और एक चीज आप देख सकते हो, इस तरफ से वी हैव 87 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज, उसमें से 4 जो हैं वो लद्दाख की हैं। सो वी कैन से दैट जम्मू एंड कश्मीर, जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड जम्मू एंड कश्मीर है, उसमें 83 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। सो देयर आर 24 मोर जो है वो जो मुजफ्फराबाद, जो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर है, उसके लिए रखी गई हैं। बट जम्मू एंड कश्मीर जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड है, उसमें अभी सिर्फ 83 ही है। 87 थी, 4 लद्दाख के साथ चली गई, वी आर लेफ्ट विद नाउ 83। एंड लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज वी हैव 5 right now in Jammu and Kashmir, and Rajya Sabha we have 4 Rajya Sabha seats in Jammu and Kashmir UT. So option number 2 is the correct option, that's 5. We have 5 Lok Sabha constituencies in Jammu and Kashmir UT. Moving on to the next question, we have in 1965 the head of Jammu and Kashmir was regated as governor, previously called as। जब 1965 में जम्मू एंड कश्मीर को हेड को गवर्नर बनाया गया, या फिर गवर्नर जब पहली बार जो है जम्मू एंड कश्मीर में अपॉइंट किया गया, उससे पहले जम्मू एंड कश्मीर के हेड कौन थे? हु वाज द हेड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फॉर 1965? उनको क्या नाम दिया जाता था? उनको क्या प्रीमियर के नाम से जाना जाता था, वजीर आला के नाम से जाना जाता था, सदर रियासत, या फिर वजीर आजम के नाम से जाना जाता था? सो जम्मू एंड कश्मीर इसका 1965 से पहले, अगर आपको पता होगा, सेपरेट प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था, एंड उसके अलावा एक सदर रियासत हुआ करते थे। सदर जो है वो प्रेसिडेंट को कहा जाता है, एंड सदर रियासत मींस जो स्टेट का प्रेसिडेंट होगा। सो सदर रियासत was previously, जो अब बाद में जिसको गवर्नर बनाया गया, उससे पहले हेड ऑफ द स्टेट सदर रियासत हुआ करते थे। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। Now moving on to the next question, we have question number 9. The uplands along National Highway 44, locally called Wooder in Kashmir, are a great source of revenue from which of the following? तो यहाँ पे हमें बताना है कि नेशनल हाईवे के अलॉन्ग अपलैंड्स हैं। अपलैंड्स आपको पता होगा, जो ऐसी लैंड जो कि थोड़ी रेज्ड होगी मेन लैंड से, उसको वुडर कहा जाता है लोकली कश्मीर में। आपको बताना है कि वो वुडर जो है उसमें रेवेन्यू का मेन सोर्स क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शंस है, वी हैव स्पोर्ट्स, एप्पल्स, पैडी एंड सैफरॉन। इफ यू सी, जिस पार्ट की हम बात करें, जिस एरिया की हम बात करें, दैट इज पामपुर अलोंग द नेशनल हाईवे ही आता है, एंड वो वुडर का इलाका ही है, वो अपलैंड्स हैं। एंड इफ यू सी, वहां पे जो है, जो वहां पे सैफरॉन मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे डायरेक्टली पामपुर नहीं दिया हुआ है, बट वी हैव बीन गिवन, एक तो ये है कि वुडर दिया गया है, और ये बताया गया है कि ये अलोंग नेशनल हाईवे है। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 सैफरॉन इज द करेक्ट ऑप्शन। Now moving on to the next question, we have between which mountain range in Kashmir Valley is Kashmir Valley located? अब कश्मीर वैली कौन सी माउंटेन रेंज के बीच में आता है? ऑप्शंस आर हिमाद्री एंड पीर पंजाल, शिवालिक एंड हिमाचल, कारोकरम एंड हिमाचल, और कारोकरम एंड हिमाद्री। सो अगर आपने पढ़ा होगा, जो
हिमालयज हैं, हिमालयज की जब हम नॉर्थ साउथ डिवीजन करते हैं तो काराकोरम तो लद्दाख में आता है ऊपर, सबसे ऊपर, ये ट्रांस हिमालयज में आता है। लद्दाख रेंज एंड जंस्कार रेंज ये भी ट्रांस हिमालयज में आते हैं। उसके बाद ग्रेट हिमालयज आते हैं नॉर्दर्न साइड पे, और ग्रेट हिमालयज फिर उसके बाद स्टार्ट होते हैं जो कश्मीर वैली है, कश्मीर वैली, फिर पीर पंजल आता है, और फिर लास्ट में जो है शिवालिक्स आते हैं। तो जो हिमालयन रेंज है, हिमालयन रेंज के 3 पार्ट्स हैं, ग्रेट हिमालयस, लेसर हिमालयस जो बीच में है, और लास्ट में जो है आउटर हिमालयस हैं। तो ग्रेट हिमालयस और बीच में जो है लेसर हिमालयस, जो यहाँ पे पीर पंजल है, इन दोनों के बीच कश्मीर वैली लाई करती है। अब ग्रेट हिमालयस का और एक नाम हिमाद्री भी है, सो हम कह सकते हैं कि कश्मीर वैली जो है वो हिमाद्री या फिर ग्रेट हिमालयस और पीर पंजल रेंज के बीच में है। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। Kashmir Valley lies between Himadri and Pir Panjal. Moving on to the next question, we have question number 11, which is choose the correct statement from below. तो यहाँ पे हमें statements दें, हमें बताना है कि correct कौन कौन सा है। First is the Jammu and Kashmir Reorganization Bill, जो कि 2019 में पास हो, was introduced in Rajya Sabha. Next is Jammu and Kashmir Reorganization Bill made the Union Territory of Ladakh without a legislature. हमें बताना है इन दोनों में से कौन कौन सा करेक्ट है। सो द फर्स्ट इज कि जो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल है उसको राज्यसभा में पहले इंट्रोड्यूस किया गया। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि जो जब भी कोई बिल इंट्रोड्यूस की जाती है पार्लियामेंट में, या वो तो या फिर लोकसभा या फिर राज्यसभा में इंट्रोड्यूस की जा सकती है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि जो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल है उसको पहले राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया गया था, तो ये करेक्ट है, उसको पहले राज्यसभा में ही इंट्रोड्यूस किया गया था। नेक्स्ट इज दैट दिस रीऑर्गेनाइजेशन बिल मेड द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख विदाउट ए लेजिस्लेचर, ये भी करेक्ट है, ये भी आपने पढ़ा होगा कि यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख को एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया दैट डजंट हैव अ लेजिस्लेचर, लेकिन जो जम्मू एंड कश्मीर की यूनियन टेरिटरी है उसका एक लेजिस्लेचर होगा। सो यहाँ पे दोनों ऑप्शन जो हैं वो करेक्ट हैं। सो वी हैव ऑप्शन नंबर 3, दैट्स बोथ 1 and 2, both the statements are correct. Now moving on to the next question, we have question number 12, which is the Jammu and Kashmir Reorganization Bill 2019 was introduced in Rajya Sabha by, राज्यसभा में जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल को किसने इंट्रोड्यूस किया था? मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस और मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स। तो अगर आपको याद होगा उस टाइम पे जब इस बिल को इंट्रोड्यूस किया था तो उसको अमित शाह ने इंट्रोड्यूस किया था, एंड अमित शाह उस टाइम पे जो थे वो मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स थे, होम मिनिस्टर थे उस टाइम पे। सो हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर 2, दैट्स मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, जो कि अमित शाह थे, उन्होंने राज्यसभा में जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल को इंट्रोड्यूस किया था। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। Moving on to the next question, we have question number 13, which is who administers the UT of Jammu and Kashmir? The President of India, Lieutenant Governor, Chief Minister and Prime Minister. तो हमें बताना है कि जम्मू एंड कश्मीर की यूटी को कौन एडमिनिस्टर करता है। इज इट लेफ्टिनेंट गवर्नर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर? शायद आप लेफ्टिनेंट गवर्नर पे टिक करो, बट यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर 1 है, दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऐसा क्यों है? बिकॉज अगर आपने पढ़ा होगा जो यूनियन टेरिटरीज होती हैं उनको एडमिनिस्टर प्रेसिडेंट ही करते हैं, लेकिन वो अपनी तरफ से अपॉइंट करते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर को, जो कि एडमिनिस्टर करते हैं इनडायरेक्टली, हम कह सकते हैं यूनियन टेरिटरी को। सो प्राइमरी या फिर जो मेन हेड है वो प्रेसिडेंट ही होते हैं यूनियन टेरिटरी के, लेकिन वो अपनी तरफ से अपॉइंट करते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर को। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, लेकिन जो मेन एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो प्रेसिडेंट ही होते हैं। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। एवरी यूनियन टेरिटरी इज एडमिनिस्टर्ड बाय द प्रेसिडेंट एंड ही अपॉइंट्स एन एडमिनिस्ट्रेटर अपनी जगह पे, जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। 15, we have the headquarters of Northern Command of Indian Army is located in which district? ये आसान सा क्वेश्चन है, शायद आपको पता भी होगी कि जो इंडियन आर्मी का नॉर्दर्न कमांड है उसका हेडक्वार्टर उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में है। सो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव क्वेश्चन नंबर 16, which of the following districts of Jammu and Kashmir is known as the land of Baulis and land of Devika? तो लैंड ऑफ बाउली, बाउली क्या होता है? बाउली इस तरह के नेचुरल स्प्रिंग्स होते हैं जो कि एक डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं, एंड लैंड ऑफ देविका, देविका इज अ रिवर विच फ्लोज थ्रू वन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स। तो ये बाउलीज और ये देविका रिवर जो है ये एक डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं, दैट इज उधमपुर डिस्ट्रिक्ट, इसलिए उधमपुर को लैंड ऑफ बाउलीज या फिर लैंड ऑफ देविका भी कहा जाता है। तो बाउली आपको याद रखें, ये नेचुरल स्प्रिंग्स होते हैं
जो कि उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं। सो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। उधमपुर इज नोन एज लैंड ऑफ बाउलीज और लैंड ऑफ देविका। Moving on to the next question, we have question number 17, which is Article 370, which was abrogated on 5th of August 2019, was drafted in dash of the Indian Constitution. तो आपको बताना है कि आर्टिकल 370 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में था। Was it in पार्ट 20, 21, 22 और 23? तो अगर आपको याद होगा ये आर्टिकल जो है आर्टिकल 370 ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 21st पार्ट में था। सो option 2, that is part 21, is the correct option. Moving on to the next question, we have choose the correct statement from below. We have the first, that is Jawahar Tunnel has been operational since 1956. Second statement is Jawahar Tunnel lies in the Pir Panjal range. Third is it has been named after the famous classical singer Jawahara Begum. सो हमें बताना है तीन में से कौन कौन सा करेक्ट है। इफ यू सी द फर्स्ट स्टेटमेंट जवाहर टनल हैज बीन ऑपरेशनल सिंस 1956, ये करेक्ट है। इसको 1956 में जो है और ट्रैफिक के लिए खुला छोड़ दिया था। देन वी हैव जवाहर टनल लाइज इन द पीर पांजल रेंज, ये भी करेक्ट है। जो बनिहाल पास है, बनिहाल पास पीर पांजल रेंज में ही आता है। देन वी हैव इट हैज बीन नेम्ड आफ्टर द फेमस क्लासिकल सिंगर जवाहरा बेगम। इट इज इनकरेक्ट बिकॉज जो जवाहर टनल का नाम है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पे रखा गया है, नॉट आफ्टर सम क्लासिकल सिंगर जवाहरा बेगम। सो ऑप्शन थर्ड स्टेटमेंट जो है ये इनकरेक्ट है, बाकी फर्स्ट और सेकंड जो है ये करेक्ट है। सो ऑप्शन नंबर 2 is the correct option. Only first and second statements are correct. Third is incorrect. Moving on to the next question, we have question number 19. That is choose the correct statements from below. हमें तीन statement दिए हैं। First is Chennai National Tunnel was inaugurated on 2nd April 2017 by Prime Minister Narendra Modi. ये स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट है क्योंकि इसको 2017 में ही इनॉग्रेट किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। देन वी हैव इट इज आल्सो नोन एज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, ये भी करेक्ट है। इसका नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रखा गया है। ये क्वेश्चन पंचायत कॉन्स्टिट्यूशन के पेपर में पूछा गया था कि जो चेन्नई नासिक टनल है उसका क्या नाम रखा गया है। थर्ड स्टेटमेंट इज इट इज द फर्स्ट टनल इन इंडिया विद फुली इंटीग्रेटेड टनल कंट्रोल सिस्टम, ये भी करेक्ट है। सो all the three statements are correct. So option number 4, 1, 2 and 3 is the correct option. Now moving on to question number 20, we have NH244 earlier known as NH1B connects. तो NH244 पहले उसको NH1B कहा जाता था, फिर 2010 में जब रीनंबरिंग की गई नेशनल हाईवेज की उसका नाम फिर 244 हो गया। तो आपको बताना है कि वो कौन से किस किस को कनेक्ट करता है। क्या वो डोमेल और कटरा को कनेक्ट करता है, या फिर वो काजीगुंड थ्रू कुलगाम शोपियान श्रीनगर से कनेक्ट करता है, बटोट डोडा किश्तवाड़ सिमथन पास खनाबल को कनेक्ट करता है, या फिर श्रीनगर लेह को कनेक्ट करता है। सो अगर आपने जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो नेशनल हाईवेज हैं उनको पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जो NH244 है ये जो खनाबल से सिमथन पास के थ्रू किश्तवाड़ और डोडा के थ्रू बटोट तक जो हाईवे जाता है उसको NH244 कहा जाता है। सो इफ यू सी यहाँ पे मैप में दिया हुआ है जो मेन हाईवे है जो लखनपुर से आता है श्रीनगर तक, जो श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे है उसको हम आज नेशनल हाईवे 44 या NH44 के नाम से जानते हैं। पहले वो NH1 हुआ करता था। फिर जो श्रीनगर से लेह जाता है उसको हम NH1D के नाम से जानते हैं या फिर NH1 के नाम से जानते हैं। एंड उसके अलावा NH244 है, ये बटोट से थ्रू सिमथन पास खनाबल तक जाता है। इसके अलावा और एक है वो NH144 है, वो कटरा और डोमेल को कनेक्ट करता है। सो NH144 कनेक्ट्स कटरा एंड डोमेल। NH244 ये बटोट से थ्रू सिमथन पास जाता है, कहां तक, खनाबल तक। और NH44 ये मेन हाईवे है आपका जो कि श्रीनगर से जम्मू तक जाता है और उससे आगे भी जाता है। NH44 दरअसल ये श्रीनगर से तमिलनाडु तक जाता है। इस पूरे नॉर्थ टू साउथ जो ये नेशनल हाईवे जाता है इसको NH44 कहा जाता है। इसके अलावा और एक है NH144 हो गया, 244 हो गया, और एक है NH444। ये NH444 जो है ये एक नया प्रपोज्ड हाईवे है, अभी ये बना नहीं है, इसकी कंस्ट्रक्शन अभी स्टार्ट भी नहीं हुई है। ये कनेक्ट करेगा काजीगुंड से थ्रू कुलगाम एंड शोपियान, ये और बडगाम पुलवामा और ये श्रीनगर तक जाएगा। तो काजीगुंड, कुलगाम, शोपियान, पुलवामा, बडगाम और श्रीनगर तक ये हाईवे जाएगा। इस हाईवे का नाम NH444 होने वाला है। तो ये आपको पता होने चाहिए सारे हाईवेज जो
जम्मू एंड कश्मीर में है। सो यहाँ पे NH244 बताना है, आप देख सकते हैं NH244 बटोट और खानाबल को कनेक्ट करता है थ्रू किश्तवाड़ एंड सिमथन पास। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे आप देख सकते हो लिस्ट ऑफ नेशनल हाईवेज। नेशनल हाईवे 1 NH1 जो है ये उरी से लेके लेह तक जाता है, जिसे श्रीनगर जो श्रीनगर लेह का पार्ट है उसको मंडी कहा जाता है। नेशनल NH1 जो है NH1 उरी से लेके लेह तक जो हाईवे है उसको कहते हैं। NH44 ये श्रीनगर से लेके जो है तमिलनाडु तक जाता है। जो मेन हाईवे श्रीनगर टू जम्मू है वो भी NH44 का ही पार्ट है। इसके बाद NH144 है, ये अभी हमने देखा, ये छोटा सा हाईवे है, ये डोमेल और कटरा को कनेक्ट करता है। देन वी हैव NH244, ये कनेक्ट करता है खानाबल को और भटोट के साथ उसको कनेक्ट करता है। देन वी हैव NH444, ये कनेक्ट करता है श्रीनगर, बडगाम, पुलवामा, शोपियान, कुलगाम को काजीगुंड के साथ। इसके अलावा NH501 भी है, 701 भी है और 701A भी है। ये कुछ मेन हाईवेज हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आप इसको याद कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।